शेयर बाजार के इंडेक्स फ्यूचर्स में विदेशी संस्थागत निवेशों की शॉर्ट पोजीशन अब 1 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है और इससे ये संकेत मिल रहा है कि बाजार में विदेशी निवेशकों की ये बिकवाली लंबे समय तक चल सकती है। एनएससी के आंकड़े बताते हैं कि एफपीआई की नेट शॉर्ट पोजीशन 2 लाख के ऊपर है और जनवरी की शुरुआत के मुकाबले इसमें करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 2 महीने के दौरान ये शॉर्ट पोजीशन 100% बढ़ चुकी है। सर, अभी ये जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं एफपीआई के शॉर्ट पोजीशन के जो नंबर्स हैं, ये सर अभी मार्केट को लेकर के क्या तस्वीर बयां कर रहे हैं? विपुल जी, आप तो रोज दिन भर सुबह शाम इसे देख रहे हैं और इन आंकड़ों को आप करीब से देख रहे हैं। इन आंकड़ों को भीतर उतर कर समझना जरूरी है। एक बात जो बार बार हम सुनते चले आ रहे हैं बाजार के लोगों से बात करते हुए या विशेषज्ञों से बात करते हुए कि नहीं, अब बाजार बॉटम आउट हो गया, विदेशी निवेशक तो अब लौटना शुरू करेंगे। हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई ये कहता मिलता है। हालांकि बोनस पॉइंट में लगातार तथ्य के साथ आपको बता रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों के लिए लंबे समय तक वापसी की संभावनाएं बनती नहीं दिखाई देती। इस आंकड़े को अगर करीब से देखें तो एफपीआई करीब करीब 2 लाख की नेट शॉर्ट पोजीशन लिए बैठे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जबकि इससे ये तब है जबकि हमने पिछला पूरा साल एक रिकॉर्ड सेल ऑफ देखा है। तो अगर आप बाजार के निवेशक हैं तो इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए कि ये लेट स्टेज रिस्क ऑफ बना हुआ है बाजार में और विदेशी निवेशक लंबे समय तक भारतीय बाजार में बिकवाली करने की तैयारी कर रहे हैं। ये इस बात का इशारा है। अभी भी भारत के वैल्यूएशन इतने आकर्षक नहीं है। कई वजहें इसकी हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे कैसा क्यों है, लेकिन यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से बताता है कि भारतीय बाजार को लेकर विदेशी निवेशकों का नजरिया नहीं बदला है, बियरिश है, अब भविष्य में आगे बेचने वाला है। तो इसका नतीजा ये होगा कि आपको बाजार में तेज उतार चढ़ाव दिखाई देगा, जो दिखता ही है। स्विंग दिखते हैं आपको एक एक दिन में 300, 400, 500, 600, 700 तक के पॉइंट तक के स्विंग दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे ऐसी गतिविधियां बाजार में होंगी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को, रुपए की कीमत को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रभावित करेंगी, ये गिरावट आने वाले समय में दिखाई देगी। तात्कालिक तौर पर अगर आप देखें तो ये शॉर्ट पोजीशन विपुल जी तब बनी है जब बजट सामने खड़ा हुआ है। ये शॉर्ट पोजीशन तब बनी है जब भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% के आसपास दिखाई दे रही है। तो ये बता रही कि कुछ स्ट्रक्चरली भारतीय शेयर बाजारों में वैल्यूएशन के स्तर से, नैरेटिव के स्तर से ऐसा है जिसे विदेशी निवेशक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सवाल मेरा अगला वही है सर कि मतलब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आज के 1-1.25 साल पहले जब 2024 की अगर हम बात करें सितंबर की, तब ये लोग कह रहे थे महंगा लग रहा है बाजार, पर बीते 1 साल में काफ़ी पानी बहा। क्या अभी भी वैल्यूएशन को लेकर के चिंताएं हैं? क्या ऐसा अभी भी सब चिंता है जो कि विदेशी निवेशक जिसको लेकर के आशंकित हैं और लगातार 1 साल से बेचते ही आ रहे हैं? विपुल जी, बाजार में विदेशी निवेशकों के रुख को देखने के दो अलग अलग पहलू हो सकते हैं जो जिनको समझना जरूरी है। एक जो स्ट्रक्चरल वैल्यूएशन का इशू है और दूसरा नैरेटिव का इशू है। तो पहले हम वैल्यूएशन के इशू को देखें। बाजार करेक्ट हुआ, पिछले साल भी गिरा, उन्होंने बेचा भी। हालांकि बाजार अभी भी हाल फिलहाल में भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, ऊपर नहीं गया, लेकिन जो पीक पोजीशन है वहां से कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया। अगर आप आंकड़ों में देखें तो आपको दिखाई देगा कि भारतीय बाजार अभी भी जो इमर्जिंग मार्केट पीयर्स हैं चाइना या कोरिया से महंगे हैं। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है जो दिखता है। दूसरा डिसएडवांटेज रुपए की कमजोरी है, जिस वजह से विदेशी निवेशकों के जो फायदे या मुनाफे हैं वो आमतौर पर शून्य हो जाते हैं, क्योंकि लगातार बाजार में गिरावट है और रुपया जब तक गिरता रहेगा विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार में कमाने का मौका नहीं मिलेगा। ये 2 स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं जो बाजार में हमें दिखाई दिए। इसके अलावा जो फंडामेंटल्स थे भारत की प्रमुख कंपनियों के, चाहे वो एफएमसीजी की हों या आईटी की हों, उनके ऊपर अलग अलग तरीके के दबाव थे। एफएमसीजी के लिए जीएसटी की रियायत के बाद भी बड़ी डिमांड नहीं आई। आईटी कंपनियों के लिए ग्लोबल नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है क्योंकि भारत की डील नहीं हो सकी अमेरिका के साथ। इन सारे फैक्टर्स ने इस पे असर डाला। तो स्ट्रक्चरली वैल्यूएशन ऊंचे हैं जिन बाजारों से वो कर रहे हैं से तुलना करते हैं, और रुपए की कमजोरी ने उन्हें उस पर दबाव बनाया। कहानी के स्तर पर देखें, नैरेटिव के स्तर पर देखें तो जिन देशों में विदेशी निवेशक निवेश कर रहे हैं, एफपीआई निवेश कर रहे हैं, उनके पास सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा सेंटर जैसी स्टोरी हैं। और दुर्भाग्य से हमारे पास, भारत के पास विदेशी निवेशकों को बताने के लिए ऐसी कोई कहानी नहीं है। हमारे पास 7% की आर्थिक विकास दर है, लेकिन उसके भी अपनी दरारें हैं, उसके भी अपने कंट्राडिक्शंस हैं, उसके भी अपने अंतर विरोध हैं जिन्हें वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन की साइड से भी और नैरेटिव की साइड से भी अगर कोई एक हिस्सा भी विपुल जी थोड़ा मजबूत होता ना, वैल्यूएशन कम होते नैरेटिव कमजोर होता चल जाता, नैरेटिव थोड़ा मजबूत होता वैल्यूएशन कम होते तब भी फ्यूचर के हिसाब से निवेश हो जाता, वो नहीं है। और वही ये आंकड़ा हमें दिखा रहा है शॉर्ट पोजीशन का।